हम यहाँ रजिस्ट्रेशन की लाइन में खड़े हैं। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है, अगर वो नहीं हुआ है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारा कंफर्म नहीं हुआ था, हमने करा था, तो अब हमें यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप आ रहे हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या तो करवा लें या फिर आपको यहाँ से करवाना पड़ेगा। अब हम यहाँ से ट्रैक कर रहे हैं, पार्किंग से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं गौरी कुंड का। तो हम सीधा गौरी कुंड जाके ही रुकेंगे, वहाँ पे हम लोग स्नान करने के बाद फिर जाएंगे वहाँ से केदारनाथ ट्रैक पे। ठीक है। और अब बारिश भी होने लगी है हल्की हल्की, पर हमने रेनकोट्स ले लिया है सब लोगों ने अपने अपने, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। मैंने मोबाइल कवर भी ले लिया, तो वैसे ही वाटर प्रूफ है फ़ोन। इधर ट्रैक आया जी। अब इधर से हम लोगों ने शटल करा है, इसमें हम लोग बैठ के जाएंगे। ठीक है, सब इसमें जाएंगे बैठ के, यहाँ से आगे तक ट्रैक पे हम सब इसमें बैठ के जाएंगे। भैया गौरी कुंड में नहाने वाने की जगह है? हाँ, गौरी कुंड में नहाओ। कुंड में गर्म पानी है, वहाँ उसमें नहाओ आराम से। कुंड में गर्म पानी ना? कहाँ छोटो गाइस बस थोड़ा सा ही आगे है, तो अब हम सब लोग यहाँ पे ही कपड़े रेनकोट पहन रहे हैं क्योंकि बहुत आगे तक जाम लगा हुआ है। तो हम यहीं से तैयार वैयार हो लेते हैं अपना श्रृंगार कर। बारिश हो रही है गाइस। कैमरा भी डल हो चुका है, कैमरा भी डल हो गया, इतनी बारिश हुई है। अब हम जा रहे हैं गौरी कुंड। कौन सा कुंड है मुझे नहीं पता। ठीक है, वो शूज़ के लिए भी आप ग्लव्स ले लीजिएगा। ठीक है, और स्टिक भी साथ ही साथ ग्लव। गौरी कुंड जहाँ पे गर्म पानी आता है और बाकी जगह सब ठंडा पानी होता है, तो आप यहाँ पे बहुत बढ़िया साहब। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाबा बर्फानी की। यहाँ पे बैठे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। पर यार यहाँ गंदगी बहुत है, ये कच्चर पूरे में हाथ पकड़ते हैं। और आज बारिश आ रही है बहुत। गाइस अब थोड़ी बारिश को शांति सी मिली है, अब मैं थोड़ी ब्लॉगिंग कर लूँ। अभी शादी की थोड़ी सी आई हल्की सी। देखो नज़ारा देख सकते हो, नज़ारा इतना बढ़िया है, बट गंदगी इज़ ऑन टॉप। ठीक है, गंदगी फुल है, बाकी व्यू काफ़ी फंटास्टिक है, एलिगेंट। जिंदगी भी दिमाग चल रहा अभी 12 किलोमीटर और ट्रैक है, 12 किलोमीटर का। हाँ, मेरे कंधों ने जवाब दे दिया है। 12 किलोमीटर और ट्रैक है। बस थोड़ा सा और चलना है, फिर बर्फ़ के पहाड़ आ चुके हैं। थोड़ी देर का ट्रैक और बचा है बस, उसके बाद पहुँच जाएंगे। बर्फ वाले 8-9 है, देखो ये
बस 10 किलोमीटर और फिर पहुँच जाएंगे। यार कितना सुंदर है ये तो जब है, मस्ती लग रहा है ज़्यादा। गाइस अभी हमें बहुत दूर जाना है, अभी अपनी फैमिली का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि भैया और मैं ही सिर्फ आए हैं। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे खाना वाला खा लें कुछ, और अभी तक वो आए नहीं है। यहाँ पे इतने सारे खच्चर खड़े हैं लाइन में, घोड़े। वहाँ जाना है हमें, वहाँ पे पहाड़ी वाली ना बर्फ़ वाली वहाँ पे है, उधर जाना है। तो अब देखने के लिए देर में आएंगे। बड़े गए मेरे, और एक जूते का कवर ऐसा हो गया और एक का ऐसा, और रेनकोट ही पूरा गंदा हो गया है क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है। बट व्यू जो है वो आप देख ही सकते हैं, सुकून भरा व्यू मिलेगा आपको, अच्छा एकदम खासा। तो ये वाला ब्रिज पास करेंगे, वाटरफॉल की स्पीड देख रहे हैं भाई, वो है नदी है ये अलकनंदा। ठीक है, हमें वहाँ जाना है से ऊपर, ठीक है। और अभी सबकी हालत टाइट है, मम्मी का आज उन सबको चला भी नहीं जा रहा है। हम तब भी इतनी आगे पहुँच चुके हैं। अब हम पहुँच गए हैं, मतलब ब्रिज क्रॉस करेंगे। सी द व्यू ऑफ द वैली ऑफ केदारनाथ। यार पानी कहाँ से आ रहा है? हमने रामबाड़ा क्रॉस कर दिया है, अब यहाँ से केदारनाथ है 9 किलोमीटर दूर, ठीक है। सी द व्यू, हिमालयाज़ आ गए यार, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई है, थोड़ी मुश्किल है यार इधर साइड में। गाइस इससे आगे वीडियो में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि माइक शायद ऑन नहीं था। तो अब हम रात में ट्रैक कर रहे थे क्योंकि रात हो चुकी थी, तो फिर यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो रही थी हमें, क्योंकि एक तो रास्ता ऐसा था एकदम बिल्कुल ख़राब सा, ऊबड़ खाबड़, ऊपर से बार बार लाइट जा रही थी, लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी। एक तो इतनी दूर दूर लाइट थी, ऊपर से एक तरफ खाई और एक तरफ खच्चर इतने तरह चल रहे थे कि, और ये बार बार टक्कर मार देते हैं, इससे फिर बहुत ही प्रॉब्लम होती है चलने में, क्योंकि एक तो एक तरफ खाई है पूरी और ऊपर से यहाँ लाइट नहीं है। तो काफ़ी प्रॉब्लम के बाद हम चल पाए, और पूरे पत्थरों पे फिसलन रहती है, और गंदगी तो यहाँ इतनी ज़्यादा रहती है, बहुत ही ज़्यादा, और ऊपर से ही खच्चर, और एकदम बिल्कुल साइड में ही खाई है। अगर सोचो कि खच्चर ने धक्का मार दिया तो हम लोग सीधा खाई में ही गिरेंगे। ये लोग इतना भी ध्यान नहीं करते खच्चर चलाने वाले कि और पब्लिक भी जा रही है, खाली पूरी रोड पे ये लोग ही चलते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी मेंटेनेंस एक भी चीज़ का नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैनेजमेंट एकदम ख़राब है इधर का। बस अपने भरोसे ही आप आ सकते हैं, भगवान के भरोसे, भगवान हमें सही सलामत ऊपर बुलाए और सही सलामत हमें नीचे छुड़वाए। अभी भैया मैं काजल हम तीनों ही ऊपर आ पाए हैं, बाकी सब नीचे हैं। लाइट आ गई है, और यहाँ देखो, यहाँ बर्फ़ के पहाड़ शुरू हो जाएंगे, ये ऊपर थोड़ी सी ऊपर और है। हाँ, पेड़ ख़त्म हो गए यहाँ पे, पेड़ तो ख़त्म हो गए ना, बहुत ऊपर है। हाँ। अब ये ग्लव्स का हाल पता नहीं क्या हो गया है, ग्लव्स कम कुछ और ज़्यादा बन गया। इसके नहीं फटे हैं, पर ये चली नहीं क्योंकि ये उड़ के आई है, हमारे के खच्चे उड़ गए। बर्फ़ देखने को आपको यहाँ पे फुल मिल जाएगी, यहाँ बहुत बर्फ़ है। फिर हमने टी ब्रेक लिया थोड़ा सा रेस्ट करके,
बार बार पैरों में दर्द हो जाता है, चला नहीं जाता, और उतरने में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गाइस बहुत ही बर्फ है, बस हम मंदिर पहुंचने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो आप लोग कपड़े ज़रूर लाएं ठंडी के। देखो दिख भी नहीं रही है पहाड़ियाँ, क्योंकि रात हो रही है काफ़ी। यहाँ से देखो, इतना क्लियर विजिबल नहीं हो पा रहा है, बट काफ़ी ज़्यादा वो है। ठीक है, पहाड़ ऊंचे ऊंचे, इतना विजिबल नहीं है, वो भी नाइट में। ये बर्फ। गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग ऑफ केदारनाथ सीरीज। आज रात हम रुके थे इन कैंप्स में। लुक एट द व्यू, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। रात में स्नोफॉल हुआ था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, टेम्परेचर माइनस में चल रहा है, माइनस में। सब हम लोग इसमें रुके थे, बाकी मम्मी पापा उसमें रुके थे, मम्मी पापा खा चला ताई जी वगैरह, हम चारों इसमें। कितना ठंडा, पूरा बर्फ से ढका हुआ है सब कुछ। अब हम जाएंगे मंदिर के लिए। अभी अभी निकले के नहाने धोने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही, कुछ ज्यादा ठंड है। और जाओ, कैसा लग रहा है अभी? फिर हमने इधर से फिर ट्रैक शुरू कर दिया। उठ के सुबह बिगड़ नहाए धोए, क्योंकि नहाने धोने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी, इतनी ठंड होती। और उसके बाद फिर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मुझे फिर कैब ख़रीदना पड़ा। फिर मैंने यहीं से कैब ख़रीद लिया, और ट्रैक काफ़ी हार्ड था, पर कर लिया महादेव की कृपा से हम लोगों ने। और इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा, बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ही ठंड। मंदिर में जाने के लिए यहीं से लाइन लगानी पड़ेगी। मंदिर अभी इसके बहुत दूर है, तो हमें यहीं पे लाइन में खड़े होना पड़ेगा। उसके लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है आगे तक, और टोकन भी ले लिए। और जो भैरव बाबा उनकी चढ़ाई वहाँ पे है, जो मंदिर दिख रहा है पहाड़ पे ऊपर, वो वाला, जो कि हमें केदारनाथ की चढ़ाई, जब मंदिर में दर्शन हो जाए उसके बाद फिर वहाँ की चढ़ाई करनी पड़ती है। ये अपनी अपनी मजबूर वो होती है मर्जी कि अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, पर बोलते हैं कि शुभ माना जाता है करना। मतलब उस जैसा कि वैष्णो देवी की है, इस भैरव बाबा का दर्शन करने मान कर बोलते हैं कि करने चाहिए, ऐसे ही है यहाँ पे भी। शिव जी के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने चाहिए। ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने कैप खरीद के कैप लगा ली। हाथ पूरे जम गए हैं कि एक माइक तक नहीं लगाया गया, इतने बुरी तरह से ही जमे हैं हाथ। गाइस हमारे दर्शन अभी भी नहीं हो पाए, क्योंकि द्वार बंद हो चुके हैं। 12 बजे द्वार बंद हो जाते हैं गेट्स, और यहाँ का मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 घंटे का सबसे पहले लाइन में आप खड़े रहो। ठीक है, 2-3 घंटे बाद भी नंबर नहीं आता है। नंबर आता है तो फिर गेट ही बंद हो जाता है। अब खुलेंगे 3 बजे, ठीक है, 12 बजे ही बंद कर देते हैं ये लोग। अब इतनी देर यहाँ बैठे रहो, पागल, लाइन में लगे रहना पड़ता है इतनी देर। हम पहुँचने ही वाले थे मंदिर, पहुँचने ही वाले मतलब लाइन में, और देखो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। जितनी पा रही होगी इतनी क्लियर, पर स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। गाइस दर्शन एकदम फर्स्ट क्लास हो चुके हैं, एकदम हैवी स्नोफॉल हो रही है, एकदम हैवी स्नोफॉल है।
आई बारिश थी वो बर्फ भी थोड़ी देर पड़ेगी। अभी हम इस रेस्टोरेंट में रुके हैं क्योंकि बाहर काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रही है, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। अगर स्नोफॉल बंद हो जाएगी तो हम फोटो शूट करवाएंगे, बाहर ही है अंदर बिल्कुल इसके सामने ही। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्नोफॉल रुक जाएगी तो हम लोग फोटो शूट करवाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी हैवी स्नोफॉल है कि हम नहीं कर सकते। अब हमने खाना खा लिया, अब हम चलते हैं नीचे, थोड़ा फोटो शूट करेंगे। चलो, क्योंकि स्नोफॉल तो भी बन गई है पर कर लेंगे इसमें। घंटा बजाते हुए फोटो फोटो पहले फोटो जल्दी ये भीमशिला है केदारनाथ के पीछे ही बिल्कुल। बाबा ने दिए नहीं मुझे मंत्र दे से कहाँ गया। चल बेटे चलो चलो आओ, लेट मत हो। चलो आ जाओ। बस मैंने व्लॉग यहीं तक करा, उसके बाद क्योंकि फिर उतरने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी, बहुत पैरों में दर्द हो रहा था। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को और नए व्लॉग्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।